बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के बाद वतन वापस पहुंच गई है। वतन वापस पहुंचने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। कराची एयरपोर्ट पर भी बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट और लोग मौजूद थे, लेकिन जाहिर है कि उस टर्मिनल से उनको नहीं निकाला गया, दूसरे टर्मिनल से निकाला गया। ताहम लोग बेहतरीन जोश व खरोश के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वेलकम करने के लिए मौजूद थे, क्योंकि पूरी कौम जिस तरह से सेमीफाइनल के दौरान यकजा हो गई थी, यही वो जज्बा है और यही वो इजहार है कि जिसकी इस मुल्क को अशद ज़रूरत है आज के दिन। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कम से कम ये कर दिया कि पूरी की पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। जहां तक भारत के साथ सेमीफाइनल का ताल्लुक़ है तो उसमें भी पाकिस्तान ने बहरहाल अपनी तरफ से कोशिशें तो की। पाकिस्तान के बाज़ खिलाड़ियों से गलतियां हुई, जिस पर बहरहाल बातचीत होती रहेगी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास हमेशा से इस्लाह की और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी और इस पर भी बातचीत होगी। जैसे कि बैटिंग के हवाले से कहा गया है और ख़ुद शाहिद आफरीदी कप्तान कहते हैं कि पाकिस्तान को एक बैटिंग कोच की ज़रूरत है, लेकिन पूरी कौम ने इस बात को इस तरह से तस्लीम किया कि पाकिस्तानी टीम बहरहाल फातेह थी। एक ऐसे वक्त में कि जब कहीं भी पाकिस्तान का रेटिंग में जिक्र नहीं था। इस वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान ने दुनिया की बेहतरीन टीमों को शिकस्त दी, जिसमें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। शाहिद आफरीदी ने एक बार फिर माजरत की है, लेकिन पूरी कौम उनसे ये इसरार कर रही है कि वो हरगिज़ माजरत ना करें, क्योंकि शाहिद आफरीदी आप वो हैं जिन्होंने सेमीफाइनल तक पाकिस्तान की टीम को पहुंचाकर पाकिस्तान की क्रिकेट की खूबसूरती को दोबाला कर दिया। शाहिद आफरीदी ने बिखरी हुई टीम को दोबारा मुत्तहिद कर दिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पाकिस्तान ने दुनिया की बेहतरीन टीमों को, जिसमें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उनको शिकस्त दी। अहम तरीन बात यह है कि आप ही की कैप्टनसी की बदौलत और पाकिस्तान टीम की भरपूर परफॉर्मेंस की बदौलत सेमीफाइनल में भारतीय मैदानों में पाकिस्तानी तराना गूंजा और पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और शाहिद आफरीदी, आप हमारे लिए अब भी फातेह हो। आज जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची तो वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने भी उनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर क्या मनाज़र देखने में आए, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कौमी टीम भारत से बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंची। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और पीसीबी चेयरमैन एजाज भट्ट ने लाहौर एयरपोर्ट पर क्रिकेटर्स का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला का कहना था कि खेल में हार जीत होती रहती है। कौमी टीम के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचने पर अवाम खुश हैं। यहाँ पर मैचेस पिछले कई साल से ना हो सके, वो एक दिक्कत थी, तो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी टीम का यहाँ पहुँचना एक बड़ी कामयाबी है और उसको मैं समझता हूँ कि हमें उसकी पूरी तरह सताइश करनी चाहिए। कौमी टीम के मैनेजर इंतखाब आलम का कहना था कि खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल की। वज़ीर आला पंजाब के कौमी टीम के इस्तकबाल पर शुक्रगुजार हैं। स्पोर्ट्समैन को इस तरह की बड़ी ज़रूरत होती है और मैं कप्तान अफरीदी को और पाकिस्तान की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ओपनर मोहम्मद हफीज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ मैच में उनसे गलती हुई, जिसका उन्हें अफसोस है। आई थिंक सेटिस्फाइड, लेकिन ये है कि इससे भी बेहतर कर सकता था। लेकिन सम टाइम आप वर्ल्ड कप में आप अंडर प्रेशर भी आते हैं, सम टाइम ओकेजनली, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट मिली फ्रॉम द मैनेजमेंट। इससे कबल कौमी टीम कराची एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनकी एक झलक देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ताहम सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस परस्तार उनसे मुलाकात न कर सके। कौमी टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी ने अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कौम की दुआओं और हौसला अफजाई से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुँचने में कामयाब हुए। भारत से शिकस्त पर वो एक बार फिर सब शायकीन से माफी मांगते हैं। मैं दोबारा माफी मांग लेता हूँ, इसलिए कि इस एयरपोर्ट से जब निकलने की मैंने कोशिश की, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आवाम के बीच में से, चाहे मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ, आवाम के बीच में से निकलने की मेरी कोशिश होती है। वतन वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल ने खिलाड़ियों को भारत से शिकस्त का गम भुला दिया। कौमी क्रिकेटर्स अब नए महाज के लिए खुद को ताज़ा दम महसूस कर रहे हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सनाउल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और भारत जब मोहाली के मैदान पर सेमीफाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे तो एन उसी वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने बातचीत भी की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इन मुज़ाकरात के नतीजे में दोनों जानिब के वज़ीर आज़म ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान और
भारत दोनों तस्फिया तलब मसाइल पर, तमाम मसाइल पर बातचीत करना चाहते हैं और दोनों ने इस मुलाकात को और इस क्रिकेट डिप्लोमेसी को इंतहाई हौसला अफजा करार दिया। इसके साथ साथ अहम तरीन बात यह है कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच खेला जा रहा था तो मोहाली के मैदान पर एक दूसरे के लिए खैर सगाली का पैगाम भी दिया जा रहा था और किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हुई है। क्रिकेट डिप्लोमेसी और पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म ने जो मुज़ाकरात किए, जो बातचीत की, ये कितनी मुस्बत पेशरफ्त है और आने वाले दिनों में इसके फ़वाइद किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से पाकिस्तान की साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। शेरी साहिबा, आप ख़ुद भी इस वक्त के हमरा थी। क्रिकेट की फ़िज़ा में जो बातचीत हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो मुज़ाकरात हुए हैं, आप ये फरमाइएगा कि इससे अदम एतमाद ख़त्म करने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, बहुत मैं समझती हूँ पेशरफ्त हुई है। नंबर वन, अदम एतमाद की आपने बात की, ये तो 60 साल से ज़्यादा का एक बोझ और बर्डन है तारीख का, तल्ख तारीख का। तो इसको हमने एक मीटिंग में, या मैं समझती हूँ ऐसी 6 और मीटिंग्स भी हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता मामला चलेगा। अगर कोई 2 कदम पीछे भी हटे तो मैं समझती हूँ 1 कदम आगे बढ़ना ज़रूरी है। यही तरीका अगर रहा तो हम बेशक ना सिर्फ खुशखबरियाँ सुन सकेंगे, लेकिन बरे सगीर के एक डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी का भी हम एक मुजाहरा देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये कहूँगी कि ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी का हमने ये मरहला देखा, इसको तो बिल्कुल बेशक एक कामयाब और हौसला कुन तकरीब मैं कहूँगी, क्योंकि माहौल ना सिर्फ अच्छा रहा, लेकिन माहौलियात के आगे भी जो 2 वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने मीटिंग को तो पहली बात बहुत ही कामयाब करार दिया और कहा कि हम नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। देखिए, भारत के लिए इतनी बड़ी बात करना, जिन्होंने कहा था 2 साल पहले कि हम मुज़ाकरात पर ही कायल नहीं हो सकते, फिर उन्होंने कहा कि हम सिवाय दहशतगर्दी के किसी और मसले पे बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने खुद ही इनवाइट किया और सारी जो सेक्रेटरीज की मीटिंग्स तय हुई हैं, जुलाई तक चल रही हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, इंटीरियर की तो अभी भी काफ़ी अगेन इनकी भी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है। तो ये एक अगर सिलसिला चल पड़ा तो मैं समझती हूँ आगे जाके हम एक नया चैप्टर खोल सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बरमला जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उनके दरमियान। और ये जो कहा जा रहा था कि जी क्रिकेट के मैदान पे आप इतने मसाइल हल करेंगे, जो भी मौका मिलता है ऐसी सूरत हाल में जहां इतना तातुल हुआ हो मुज़ाकरात में, मैं समझती हूँ हमें यूज़ करना चाहिए। समिट की साइडलाइंस हो, क्रिकेट का इन्विटेशन हो, जो संजीदा हैं हमारे 2 लीडरान, तो मुझे नज़र आता है कि काफ़ी कमिटेड हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत दोनों तरफ से हमेशा रिवायती तौर पे भारत और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का रवैया रखते हैं और इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को हमने इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अच्छा शेरी साहिबा, इसमें जो एक अहम बात होती है कि अगर हम देखें शर्म शेख की मुलाकात देखें, जिसमें बहुत से मामलात पर बात की मनमोहन सिंह ने, जिसमें बलूचिस्तान का मामला भी सामने आया, लेकिन उसके बाद जब मनमोहन सिंह साहब वापस गए तो भारत के अंदर उनको एक रद्द अमल का सामना करना पड़ा। वो जो हॉकिश एलिमेंट्स थे उन्होंने उनको मजबूर किया। आप क्या समझती हैं कि ये जो इस वक्त एक माहौल बना है, आपको लगता है कि वहाँ पर जो एक हॉकिश एलिमेंट्स का जो किरदार है वो महदूद होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और भारत की ताल्लुकात में वो भी तो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जी, जाहिर है दोनों ममालिक में ऐसे हर मुल्क में होता है, खास तौर से जमहूरी कल्चर में एक राइट विंग होता है, लेफ्ट विंग होता है, हॉकिश एलिमेंट जिसे आप कह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि सरमहरी ही रहे दोनों ममालिक के दरमियान। बल्कि वहाँ अभी कुछ ये भी कमेंट्स आए थे राइट विंग से
کہ کرکٹ کو تو ڈپلومیسی سے منسلک ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ دو الگ الگ ڈبے ہیں, ان کو الگ الگ شعبوں میں ہی رہنا چاہیے. لیکن کانگریس پارٹی اور اس کے زیادہ تر الائز کا یہی رویہ رہا کہ نہیں, آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ضرور بات کو آگے چلائیں. تو یہ تو دیکھیے, آپ نے جو شرم الشیخ کی بات کی, وہ وہاں اپنی سرزمین پہ نہیں تھے, اس دفعہ اپنی سرزمین پہ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل سٹرکچرڈ ڈائیلاگ کی بات کی ہے. یہ کوئی اس میں ایسا نہیں تھا کہ انپریپیئرڈ دونوں پرائم منسٹرز گئے. یہ بات چیت شروع ہوئی تھی وہاں, ہمارے اس وقت باکس میں بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کے تھے موجود, وہ ساتھ گئے ہیں 2-3 دفعہ. ہمارے ہاں سے بھی پاکستان کے ایمبیسڈر کافی سرگرم تھے, شاہد ملک, از اے ویری کمپیٹنٹ مین آلسو. تو فل فورس میں دونوں ٹیمیں لگی رہیں. بہت میں سمجھتی ہوں نکلے گا نتیجہ جب وہ ساری سیکرٹریز کی گروپس میں میٹنگ ہوں گی. اصل میں اگر آپ دیکھیں اسے, یہ تو وہی کمپوزٹ ڈائیلاگ ہے جو رکا تھا. اب انڈیا کا رویہ یہ ہے کہ وہ اس کو شاید کمپوزٹ ڈائیلاگ کا نام اب نہیں دینا چاہتے, لیکن عملی طور پر یہ وہی. اسی نقطے پہ ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, لیکن وقت ہو جاتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جہاں سے آپ نے یہ نقطہ چھوڑا ہے اسی کو ہم کنٹینیو دوبارہ کرتے ہیں.